ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै येन विवासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्धूर्व्रेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूर्विणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् दाताय कारुण्यतस्तत्शुद्धं विमलं विशोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। योऽन्तः प्रवेशमम वाचमिमं प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी आमि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भवे भवे यथा भक्ति तव पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं यथ प्रभो। भक्ति भगवन्त गुरुर्नाम पुये
इनके पद वंदन किए नाने गुरु हरिभक्तन को यश गाव उपाव बार बार करो श्री नावावे इनका युगावा वेद को भक्तमाल रस दे आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के दास के पद कमल किनी भक्ति उदनी टीकाति सुख सा राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो शिविंदावन की बात श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे राधे की स्वामी जी महाराज श्री प्रियदास जी महाराज पूज्य राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे श्याम कर्णालय भक्त तरु राधा सर्वेश्वर भगवान बांके बिहारी जी महाराज समस्त वैष्णव भक्तों की अनुकम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में हम विराजमान होकर के 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की अनुकम कृपा, सदगुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा, पूज्य भक्तमाली सदगुरुदेव भगवान की अनुकम से भक्त चरित्र का स्मरण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। आइए हम अपने मन को कथा प्रवेश करते हैं। आज कथा का 18वां दिन प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की अनुकम कृपा और इस समय हम भक्तमाल का स्मरण कर रहे हैं। आहा भक्तमत गुरु चित इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तमाल का सिद्धांत क्या है? जैसे भक्त हैं वैसे ही भगवान हैं, जैसे गुरु हैं वैसे ही भगवान हैं, और जैसे भगवान हैं वैसे भगवान की भक्ति महारानी भी है। हमारे वैष्णवों में, हमारे वृंदावन में रसिकाचार्य भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम अपु एक, इन चार चीजों को अलग नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ये चारों चीज एक ही है। कैसे? जैसे हम गौ माता के 4 थून होती है, गाय धोने के लिए जाते हैं तो 4 थूने, और थून से एक ही रस निकलता है, एक ही दूध निकले। कहीं किसी में मीठा किसी में खट्टा नहीं निकल सकती है। जैसे गाय के थून के रूप में दूध निकलती है, ऐसे चारों चीज एक ही है। चाहे हम भक्तों का भजन करें, चाहे भक्ति का आश्रय ले, चाहे गुरु का आश्रय ले, हमें कहां पहुंचना है? हमें भवसागर से पार होना है। हम भवसागर से पार हो जाएंगे। और भक्तमाल की महिमा का वर्णन किसी ने हमें पूछा, किसी साधक सुनने से तो भक्ति महारानी हृदय में आकर के विराजमान हो जाती। अरे भक्तमाल और भक्तों की चर्चा सुनने से क्या मिलेगा? किसी ने मुझे पूछा। तो मैं नावाजी का पुनः आपको वचन सुना रहा हूं। नावाजी कहते हैं, जो भक्तमाल का श्रवण करता है, जो भक्तमाल का पठन पाठन स्वाध्याय करता है, उसके जीवन में क्या मिलेगा? वह क्या नहीं मिलेगा, इस संदेह पर मत जाओ। कहते हैं, जगत कीरति मंगल उदय तीनों तापन साय तापन को गुणा गुणा बरनते हरि हरि अटल बसाया।
क्योंकि जो हरि का मंगल, हरि के भक्तों का मंगल का महिमा का वर्णन करता है, तीनों ताप नसाय। नाभाजी कहते तीन तात्मिक ताप, आदि दैविक आदि भौतिक ताप उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हृदय अटल बसाय। जब भक्तमाल का आश्रय लेंगे, आप भक्तमाल का पठन पाठन करेंगे, तो आपके हृदय में हरि आकर के विराजमान हो जाते, हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। अरे हम भगवान की हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं, इसलिए तो हम बसते हैं। हमें जो भगवान से जो मिल रहा है, भगवान का पूजन करने से जो मिल रहा है, वही भक्त का अगर हम पूजन करेंगे, भक्त का चरित्रों का महिमा का वर्णन करेंगे, हमें भगवान से जो मिलता था वही भक्त से भी मिलेगा। ये भक्तमाल का है। और भक्त को इतना प्रिय है, भगवान को भक्तमाल बहुत प्रिय है। महाराज, हम जब कनक बिहारी का दर्शन करने जाते हैं अयोध्या में, कनक बिहारी जी के पास में आज भी भगवान के सामने भक्तमाल की पोथी विराजमान दिखने को मिलता है। पूछा पुजारी जी ने को हमने जाकर के कि महाराज जी, भक्तमाल की पोथी भगवान के सामने क्यों रखा है? पुजारी जी ने कहा कि भक्तमाल भगवान को इतना प्रिय है और भगवान नृत्यपति अपने भक्तमाल सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और जब भगवान शयन करने से पहले पुजारी जी भक्तमाल को भक्त चरित्र सुनाते हैं और भगवान उस भक्तमाल को सुनकर के भगवान शयन करते हैं। तो आज भी कनक बिहारी में पुजारी जी भक्तमाल सुनाते हैं और तब ठाकुर जी शयन करते हैं, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता भगवान है। भक्तमाल के श्रोता कौन है? भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का वाक्य है, भगवान गोविंद देव का वाक्य है कि भक्तमाल मैं सुनता हूं। भक्त सुने या न सुने, मैं सुनता हूं भक्तमाल। भगवान का चरित्र भक्त सुनता है, लेकिन भगवान किसके चरित्र सुनते हैं? भगवान अपने भक्त का चरित्र सुनते हैं। जैसे भगवान का चरित्र भक्तों को प्रिय है, ऐसे ही भगवान को भी अपने भक्तों का चरित्र प्रिय है। एक समय निरंतर प्रतिदिन गोविंद देव के सामने बैठ करके एक पुजारी जी, राधा रमण देव नाम के पुजारी, भक्तमाल की कथा सुनाया करते थे। नित्य सत्संग होता था गोविंद देव जी में, बहुत श्रोता आया करते थे सुनने के लिए। कार्यक्रम प्रतिदिन चलता था। कुछ दिन के लिए हमारे प्रियदास जी महाराज जब कथा सुनाते थे तो वो कहीं उनको अचानक जाना पड़ा। संत तो भाई एक जगह रुकते नहीं है, रमता जोगी बहता पानी। कहीं ठाकुर की आज्ञा हुआ तो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते फिर गोविंद देव जी पहुंचे। फिर सभी भक्तों ने, सभी पुजारियों ने मिलकर के कहा, अब भक्तमाल की कथा और हमें सुनाइए। प्रियदास जी महाराज ने कहा कि देखो, पहले मैंने आपको सुनाया था, क्रम से क्रम सुनाया था भक्त चरित्र। आप ये बताओ, आपने अभी कथा कहां तक सुना था? पहले कथा कहां तक हुआ था, उससे आगे हम बढ़ाएंगे कथा को। अब श्रोता तो श्रोता जैसे सुनते एक से कान से निकाल देते हैं। धुंधुकारी के जैसा थोड़ी किसी ने सुना है। वायु में भी स्वरूप बन करके, प्रेत बन करके भी उसने अपने उद्धार के लिए 7 दिन तक लगातार सुना और उसके लिए विमान आया। ऐसा कोई सुनता ही नहीं है। अब श्रोता को पूछा वक्ता ने, आप बताइए, पहले मैंने कथा आपको सुनाया था, कहां तक हुआ था? उससे आगे मैं कथा आगे बढ़ाता हूं। कहां तक आपने, कौन सा चरित्र तक सुनाया था? श्रोता श्रोता ही होता है, श्रोता बता नहीं पाए।
हमारे प्रियदास जी कहते हैं, ऐसे श्रोता के बीच में मैं भक्तमाल नहीं सुना सकता। मैं तो वृंदावन में रसिक भक्तों के पास जाकर के सुनाऊंगा, क्योंकि वृंदावन के रसिक भक्त तो दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ सुनते हैं, और उनको जो भी पूछा जाए वो बता देते हैं कि महाराज जी यहां तक हुआ है कथा, यहां से आगे कहिए। आप कैसे श्रोता है? प्रियदास जी ने कहा कि मैं कल से कथा नहीं कहूंगा, यहाँ मैं जा रहा हूं, वृंदावन में ही जाके कथा का वाचन करूंगा। आहा, उस समय रात्रि का समय में गोविंद देव प्रभु, आज जयपुर में गोविंद देव विराजमान है। हमारे वृंदावन से ही ठाकुर जी जयपुर में जाकर के विराजमान हैं। बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। आहा, दर्शन करने योग्य ठाकुर जी हैं। गोविंद देव जी ने पुजारी जी को कहा, रात्रि में सपना में आकाशवाणी के द्वारा अवोध कराया है। अरे पुजारी जी, प्रियदास जी महाराज को जाकर के कहना, गोविंद देव विख्यात कही पुजारी सो यह बात। भगवान ने पुजारी से कहा कि प्रियदास जी महाराज को जाकर के कहना कि रैदास भक्त की गाथा भई कहो आगे अब ना था। उनको कह देना, आपने कथा रैदास तक कही थी, रैदास से आगे की कथा आप कहिए। भले श्रोता सुने न सुने, भक्तमाल की कथा मैं सुन रहा हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं, मैंने सुना है भक्तमाल। श्रोता सुने न सुने उससे मुझे परवाह नहीं है, भक्तमाल मुझे प्रिय है। प्रियदास जी को जाकर के कहना। और महाराज जब पुजारी जी ने जैसे सुना, प्रातःकाल हुआ और प्रियदास जी महाराज को जाकर के कहा कि प्रभु का आज्ञा है। प्रभु ने रैदास भक्त की गाथा तक चरित्र श्रवण किया है। वो कह रहे हैं, प्रभु श्रोता सुने या न सुने उससे हमें मतलब नहीं है। भगवान ने कहा, भक्तमाल की श्रोता मैं सुनता हूं, भक्तमाल की श्रोता मैं हूं पहले, इसलिए हरिजू आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के मम पद रज आस। पहले ही मंगलाचरण करते हैं हम। क्यों? जब जैसे प्रियदास जी ने सुना, अच्छा भक्तमाल की श्रोता प्रभु है, भक्तमाल भगवान सुनते हैं, तब तो प्रियदास जी ने संकल्प कर लिया, अब कथा यहीं कहूंगा, बैठ करके मैं यहीं बैठ के कथा सुनाऊंगा, प्रभु को सुनाऊंगा, चाहे श्रोता सुने या न सुने उससे मुझे परवाह नहीं है। और प्रियदास जी ने वहां विगतों वर्ष बैठ करके गोविंद देव जी भगवान को कथा सुनाया है। और ये भक्तमाल है। भक्तमाल भक्त की चरित्र भगवान श्रवण करते हैं। और लोग पूछते हैं कि भक्तमाल सुनने से क्या मिलेगा? अरे भाई, भगवान की कथा सुनने से तुम्हें भगवत धाम मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगा, प्रेम मिलेगा। ऐसे ही भक्तमाल श्रवण करोगे, जो लिखाय राखे उरमाई, अंत समय हरि प्राप्ति कराई। तुम्हें अंतिम समय में भगवान की हरि की प्राप्ति करा देगी भक्तमाल। भक्तमाल हरि का दर्शन करा देगा। ये भक्तमाल है, क्योंकि बिना भक्तमाल भक्ति अतु दूर। भगवान तक पहुंचने के लिए भक्तमाल का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान की प्रेम को प्राप्त करना है आपको, तो भक्तमाल का आश्रय लेना पड़ेगा। मोते अधिक कर संत कर दास, भगवान स्वयं कहते हैं। और ये भक्तमाल का स्मरण हम कर रहे हैं। और आज भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने इसी कलिकाल की घटना को आधारित मान करके सुंदर एक कर्म भाई जी का पावन चरित्र गाया है। आहा, कर्म भाई जो जगदीशपुर में रहती थी, जो उड़ीसा में रहती थी, और नित्य ठाकुर को क्या खिलाती थी? खिचड़ी खिलाती थी। 56 भोग लगता था, लेकिन प्रभु 56 भोग को उतना प्रसन्न नहीं करते थे। प्रभु कर्मा भाई के हाथ से खिचड़ी पाया करते थे। भगवान व्यंजनों को नहीं देखते हैं, भगवान पदार्थों को नहीं देखते हैं। भगवान तो
भक्तों के हृदय के भाव को देखते हैं। भाव से कुछ भी हो, अरे विदुरानी जी के केले के छिलके खाए प्रभु ने, और जहां भाव नहीं है वह दुर्योधन के व्यंजनों को भी प्रभु ने परित्याग किया था। हम कथा श्रवण करते हैं। आइए कर्म भाई के छप्पे का स्मरण करते हुए नाभाजी के वचनों को आगे बढ़ाते हैं। कर्म भाई के बारे में नाभाजी वर्णन करते हैं, क्योंकि नाभाजी ने छप्पे के रूप में भक्तमाल का लिखा है। हो तो एक भाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावही। जगन्नाथ देव आपू भोजन करत निकई, जीते लगई भोगता में यह अति भावही। गयो तहाँ साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार लई सिखावही। भइयो अपार देखे खोली के किवार, जो पे जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवही। इस तरह से छप्पे में ही कविता के रूप में नाभाजी ने और प्रियदास जी ने कर्म भाई के चरित्रों को सुंदर गाया है। अब कहते हैं इसके प्रियदास जी भक्तमाल की टीकाकार है। टीकाकार प्रियदास जी महाराज कहते हैं, एक भक्ता भाई थी, उसका नाम था कर्मा। सुंदर नाम था, लेकिन वो आचार विचार की रीति भांति को नहीं जानती थी, परंतु अपने अपार वात्सल्य प्रेम था। वो नित्य क्या करती थी? नित्य खिचड़ी बना करके जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। जगन्नाथ जी स्वयं आया करते थे भोग पाने के लिए, मैया के पास विराजमान होकर के प्रसाद पाते थे, और जगन्नाथ जी को स्वयं प्रकट बड़े होकर के भोजन करते थे। और कहते हैं कि जगन्नाथ जी को जितने भोग लगते थे उनमें ऐसा स्वाद आता था कि जैसे कर्म भाई की खिचड़ी में था। अन्य भोग में स्वाद नहीं, लेकिन खिचड़ी में स्वाद था मेरे जगन्नाथ जी को, क्योंकि वात्सल्य प्रेम था। और जहां वात्सल्य प्रेम है वहां क्या आचार, क्या विचार वहां दिखा नहीं जाता था। वो खिचड़ी कैसे बनाती थी? प्रातःकाल उड़ते ही अभी सोच क्रिया किया नहीं, अभी स्नान नहीं किया, कपड़ा बदला नहीं है, पहले ही भगवान को खिचड़ी बनाकर के भोग लगाती थी। जहां प्रेम है वहां विधि नहीं है, जहां प्रेम नहीं है वहां विधि है, क्योंकि भगवान की उपासना, भगवान की पूजा की पद्धति अनेकों मत है, जानना बड़ा कठिन है। बिना चौका बर्तन किए ही वो खिचड़ी बनाती थी। एक संत अचानक पहुंचे, उनके पास पहुंचे, कर्म भाई के पास पहुंचे। संत ने देखा कि अभी स्नान किया ही नहीं, चौका बर्तन किया ही नहीं है, प्रातःकाल जल्दी से उठ करके खिचड़ी बना रही है। क्यों? मेरे जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए, मेरे प्रभु को भोग लगाने के लिए। अब वैष्णव संत थे, दक्षिण भारत से आए हुए थे, रामानुज संप्रदायाचार्य से थे। अब वैष्णवों में तो थोड़ा आचार विचार होता ही है। वैष्णवों के आश्रम में रहना बड़ा कठिन है। आप जाके देखिए, रसोई में जाने से पहले वस्त्र भी धोए हुए होना चाहिए।
बर्तन को भी 10 बार धोते हैं महाराज, 10 बार धोते हैं। नित्य साफ होता है रसोई, नियम पूर्वक भोग लगता है ठाकुर जी को पवित्र के साथ। और वो वैष्णव पूछे, मैया बिना नए धोए, बिना चोखा बर्तन किए, बिना मैया खिचड़ी को भोग लगा, खिचड़ी बना रही है प्रभु को भोग के लिए। संत ने देखा, मैया तू अपराध कर रही है, अपराध कर रही है। क्यों? शास्त्र कहता है भगवान का पूजन, भगवान का भोग बनाना है तो पवित्र होना चाहिए, शरीर भी पवित्र होना चाहिए, पवित्र के साथ बनाना चाहिए प्रभु का भोग प्रसादी। और तूने अभी स्नान किया नहीं, बर्तन धोया नहीं, झाड़ू लगाया नहीं, पोछा लगाया नहीं, रसोई साफ किया ही नहीं, और तू भोजन बना रही है। ये ठीक नहीं है भाई, अपराध होगा। प्रभु तो पवित्र है और प्रभु को पवित्रता से ही भोजन बनाना चाहिए। उस महात्मा ने कर्म भाई को उपदेश किया और कर्म भाई ने फिर महात्मा का उपदेश के अनुसार खिचड़ी बनाई, स्नान करके, कपड़ा बदल करके, झाड़ू पोछा लगा करके खिचड़ी बनाई। लेकिन बनाने में बहुत देर लग गई। भाई अगर पूरा कार्य करेंगे तो समय लगेगा। और जगन्नाथ जी आते थे, जगन्नाथ जी आ रहे हैं और जगन्नाथ जी को जल्दी जाना भी पड़ता था, मंदिर में विराजमान होना पड़ता था। और लेकिन जगन्नाथ जी आए, देर हो गई, और देर होने के नाते भगवान ने थोड़ा प्रसाद तो पाया। जैसे ही प्रसाद पाया उस समय पुजारी जी ने घंटी बजाई। भगवान बिना आचमन किए, बिना मुख में खिचड़ी लगा हुआ था, प्रभु दौड़ते दौड़ते हुए जाकर के मंदिर में विराजमान हो गए। और जैसे पुजारी जी ने पर्दा को खोला, क्या देखा कि भगवान के मुख कमल में खिचड़ी लगा हुआ है, जूठा है। पुजारी देख करके आश्चर्यचकित हो गए महाराज, देख करके चकित हो गए। कहते हैं कि कर्मा भाई का नाम क्यों पड़ा? कर्मा क्यों पड़ा? माता पिता ने रखा हुआ नाम नहीं था कर्मा, भगवान के दिया हुआ नाम था कर्मा भाई। प्रेम का नाम था ये कर्मा भाई, प्रेम का नाम था। जगन्नाथ जी कर्मा भाई के पास आए और कर्मा भाई उस समय खिचड़ी बना रही थी। भगवान ने कहा, अब भगवान को तो जल्दी पाना होता है, जल्दी भोग लगता है। भगवान कह रहे हैं, मैया जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, बार बार कहते हैं जल्दी कर, जल्दी कर, मुझे भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, खिचड़ी बना, जल्दी कर, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। बार बार कहने के नाम से ही कर्मा नाम पड़ गया है, कर्मा और सुरमा नाम पड़ गया है जल्दी के कारण से। ये भगवान का रखा हुआ नाम है, भगवान का दिव्य नाम है, भगवान ने दिया हुआ प्रेम का नाम है। भगवान भी अपने भक्तों को नाम प्रदान करते हैं। आहा। और कहते हैं कि कर्मा भाई जगन्नाथ जी की साथ साथ तो सेवा के साथ साथ तो संत सेवा भी करती थी।
आज संत सेवा से ही तो भगवान प्रसन्न हो गए थे। संत सेवा के कारण से भगवान प्रसन्न हो गए थे, इसलिए भगवान आया करते थे नित्य प्रतिदिन खिचड़ी खाने के लिए। क्योंकि मानत सुख सेवक सेवकाई, भगवान का वाक्य है कि भगवान मिलते हैं तो भक्तों से ही मिलते हैं, भगवान मिलते हैं तो संत की कृपा से ही मिलते हैं। बिना संत बिना भक्त से मुझे लगता है कि भगवान मिल जाएं कठिन है। बिना मत पादो रजो अभिषेकम, यही बात जड़ भरत जी ने रघुगण को भाग्य में कहा, भागवत में कहा है। रघुगण, मुझे लगता है कि भगवान तुम्हारे यज्ञ से, तुम्हारे तप से, तुम्हारे साधन से मिल जाएं, ये बड़ा कठिन है। जब तक अकिंचन महात्मा, अकिंचन प्रेमी भक्त जब तक कृपा न करे, जब तक महात्मा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान न करे, भगवान मिलने वाले नहीं है, भगवान का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। और महाराज, अब वो महात्मा आ करके बार बार उपदेश करते थे, मैया पवित्र के साथ ठाकुर को भोजन बनाना, पवित्र के साथ चौका बर्तन करके प्रसाद को बनाना। अब मैया तो अनपढ़ थी, मैया तो अनपढ़ के कारण से पहले जैसे बनाया करती थी, भाव में पढ़ा नहीं लिखा जाता है। जहां भाव है भगवान रिझ जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब कर्मा भाई महात्मा का आज्ञा मान करके आज्ञा मान करके चौका बर्तन साफ करके जब स्वच्छता बना करके अब महाराज खिचड़ी बना रही है, खिचड़ी बनाने लग गई। उस समय प्रभु आए, प्रभु ने आकर के देखा कि मैया स्नान कर रही है, फिर प्रभु चले गए। फिर आकर के देखते हैं कि मैया अभी बर्तन धो रही है, फिर प्रभु वहां से जगन्नाथ जी चले गए। तीसरी बार आए तो मैया खिचड़ी बना रही है। भगवान ने सोचा अभी समय लगेगा बनने में, फिर भगवान जाके मंदिर में विराजमान है। चौथे बार आए, समय अधिक हो चुका था, भगवान को भूख लग गया था। कर्मा ने खिचड़ी तो जैसे ही प्रभु को पवाया, पाने के लिए प्रभु बैठे, थोड़ा पा रहे थे, उधर 56 भोग की घंटी लग गई। पुजारी जी ने घंटी लगाई, 56 भोग की घंटी लगी। प्रभु के कान में सुनाई पड़ा, मुझे आरोगने का समय हो गया, पुजारी जी घंटी बजा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे संकेत कर रहे हैं। हम मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के सामने घंटी क्यों बजाते हैं? इसलिए बजाते हैं कि प्रभु भोग अरोगे। हम प्रभु आरती आप अरोगो, आरती को स्वीकार करो। आरती के समय में भी घंटी बजाते हैं और भोग के समय भी घंटी बजाते हैं। जब हम शयन कराते हैं फिर भी घंटी बजा करके हम भगवान को शयन करते हैं। भगवान को हम संकेत कर रहे हैं कि घंटी का आदेश है कि घंटी बजते प्रभु समझ में आ जाए, समझ जाए कि भक्त मुझे भोग लगाने के लिए घंटी बजा रहे हैं, भक्त मुझे शयन कराने के लिए घंटी बजा रहा है। ये नियम बना है। भगवान को हम आज्ञा तो नहीं दे सकते हैं कि प्रभु आप शयन करिए, प्रभु आप भोग पाइए, ऐसा तो नहीं बोल सकते, हम आज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन घंटी से आज्ञा हो जाता है, घंटी से संकेत प्रभु को मिल जाता है। ऐसा हमारे संतों में बताया है, शास्त्र में भी लिखा है इस विषय पर, जिसको हम गरुण घंटी के नाम से जाना जाता है। गरुण घंटी है ये, क्योंकि गरुण भगवान का वाहन है और भगवान के साथ हमेशा संबंध है। जहाँ भी जाना है तो भगवान गरुण में बैठ करके जाते हैं। इसलिए भगवान भी भोग पाना है तो गरुण घंटी विराजमान होता है। भगवान शयन करते हैं तो घंटी सामने ही रहता है। ये है घंटी।
दयान भरे जाते न जाने कौन से गुण पर दयान भरे जाते न जाने कौन से दयान भरे जाते न जाने कौन से घोड़े पर दयान भेजे जाते यही सब भक्त गाते हैं यही सब संत गाते कौन से गुण पर दया भेजे जाते हैं जय हो बोले कर्मा भाई की जय हो। अनख आलस हो भाव को अनख आलस हो नाम जपत मंगल सुरसो नाम जपत मंगल सुरसो न जाने कौन से गुण पर दयान भेजे जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयान भेजे जाते हैं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण जैसे भगवान वहाँ विराजमान हो गए, मंदिर में पर्दा खुला और देखा प्रभु के मुख में जूठन पड़ा हुआ है, खिचड़ी पड़ा हुआ है। अब पुजारी जी ने भगवान से पूछा, पूछी प्रभु भयो कहा, कहिए प्रकट खोली, बोली हूँ न आवे हमें, देखी नहीं रीति है। नई रीति है। प्रियदास जी कहते हैं पुजारी जी ने एक रीति को, नया नीति को देखा। क्यों? नित्य भगवान को 56 भोग लगता था, लेकिन प्रभु उसको छोड़कर न जाने किसके घर में खिचड़ी खाने गए थे, और खाए भी तो प्रभु के जूठे हाथ मुंह क्यों आए प्रभु? अरे जिसने खिलाने के लिए निमंत्रण दिया हो, उसने प्रभु को हाथ बिना धोए हुए, मुख साफ करे हुए बिना भगवान को भेज दिया उसने। अरे भोजन प्रसादी पाने के पश्चात आचमन करना चाहिए, आचमन किया जाता है, मुख साफ किया जाता है। लेकिन प्रभु तो बिना आचमन किए हुए, बिना मुख साफ किए हुए प्रभु मंदिर में विराजमान है। ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए पुजारी जी। 56 भोग लगता था, प्रभु 56 भोग को छोड़ रहे और खिचड़ी खा रहे। पूछा, पुजारी जी ने पूछा, प्रभु आपके मुख जूठन कैसे लगी? अब आप ही बताइए। मुझे लगता है आप कहां से आकर के खिचड़ी खा करके आए हैं, सो कृपा करके आप प्रकट कीजिए।
इस दृश्य को देख करके हमारा वाणी तो अवरुद्ध हो गई। हमसे कुछ कहा नहीं जाता है। हमसे पुजारी जी कहते हैं कि हमको कुछ नहीं कहा जाता है। हमने ये नया बात देखी। जगन्नाथ जी ने बोले कि जगन्नाथ जी ने कहा, पुजारी जी, कर्मा नाम की एक भक्ता भाई है, वो नित्य प्रातः काल खिचड़ी भोग अर्पण करती है, मुझे आह्वान करती है। उसकी सच्ची भक्ति, उसकी सच्ची प्रेम देख करके मैं उसके घर में जाता हूं और खिचड़ी प्रसाद पा करके आ जाता हूं। लेकिन वहां एक संत पहुंचे और उसे खिचड़ी बनाने की शास्त्रीय रीति भांति सिखा आए। और क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे अनेक मत है, मेरे पूजा के अनेक मत है। भगवान कहते उपासना की विधियां अनेक है, अनंत है। इस रहस्य को जानना बड़ा कठिन है। अब प्रेमी भक्त किस तरह से भगवान को प्रसन्न करता है, कैसे भगवान को रिझाता है, प्रेमी भक्त की हृदय में जाकर के उसके भाव को जानना बड़ा कठिन है। कर्मा भाई तो प्रेमी थी, प्रेमी थी। वो जानती नहीं थी क्या विधि है, क्या निषेध है, लेकिन अनपढ़ भी थी। लेकिन भगवान उसको प्रिय है, भगवान उसको बहुत चाहते थे। तो यही बात कह रहे हैं कि पुजारी जी, संत ने उनको शास्त्रीय विधि बनाने की तरीका बता करके आए। और जब मैं खिचड़ी पाने के लिए गया तो वहां वो शास्त्रीय विधि से जब बना रही थी तो उसको समय लग गया। तो समय लगने के कारण से मैंने खिचड़ी तो पाया, लेकिन आपने घंटी बजाई, वैसे ही मैं बिना आचमन किए हुए, बिना मुख साफ किए हुए, बिना मैं जाकर आकर के आपके पास विराजमान हो गया मंदिर में। इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ा। मुझे जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान की वाक्य को पुजारी ने सुना, पुजारी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु को इतना प्रिय है, प्रभु को इतना प्रिय है खिचड़ी उस कर्मा भाई के हाथ से पाने का। और 56 भोग त्याग करके प्रभु उस मैया के पास जाकर के खिचड़ी पाते हैं। जैसे भगवान के वाक्य को पुजारी जी ने सुना और पुजारी जी ने संतों को जाकर के कहा कि देखो, भगवान शास्त्रीय विधि को नहीं देखते हैं, भगवान विधि को नहीं देखते हैं, भगवान पवित्र को नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव को देखते हैं, भगवान तो उसके भक्त के हृदय के प्रेम को देखते हैं। और आपने उस कर्मा भाई के पास जाकर के शास्त्र विधि के बात को बनाने का आपने कहा। देखो, उनके पास जाकर के कहना, जैसे प्रभु का आज्ञा है, जैसे वो पहले की भांति बनाती थी वैसे ही बनाए। भगवान को उसी तरह भगवान को वो भोग प्रिय है। आप अपने शास्त्रीय विधि को वहां मत कहना, शास्त्र विधि आपका वहां चलेगा नहीं। भगवान को वही प्रिय है जैसा कर्म भाई पहली बनाया करती थी। और जैसे संत ने सुना, जब भगवान शास्त्रीय विधि को चाहते ही नहीं है, भगवान तो भाव को देखते हैं, तो मुझे क्यों वहां उपदेश करना पड़े। और संत वहां जाकर के कहा कि मैया, अब आप अपने पहले की भांति ही खिचड़ी बनाया करो, प्रभु को वही खिचड़ी प्रिय है। और
शास्त्रीय विधि का पालन मत करना। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा मेरा जगन्नाथ को अच्छा लगे, वैसा ही कार्य तुम करना। मैं अब तुम्हें कुछ भी उपदेश नहीं करूंगी। मैं समझ गया प्रभु के भाव को। प्रभु भाव को ही देखते हैं, विधि को नहीं देखते हैं। क्योंकि राम सुमिरन सब विधि हु को राज रे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे। विधि क्या है? भगवान का सतत स्मरण करना ही विधि है। भगवान को भूल जाना ही निषेध है। इसलिए पद्म पुराण में भी आया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित् सर्वे विधि निषेधास्यु रेवयो रेव किंकराः। भगवान का सतत स्मरण करना सबसे बड़ा विधि है और भगवान को विस्मरण करना ही जीवन में सबसे बड़ा निषेध है। इसलिए मैया आप अपनी परंपरा से, अपनी विधि से भगवान को भोग लगाया करो। कहकर के संत चले गए। ऐसा कहकर के संत चले गए और वर्णन आता है कि ऐसा वर्णन आता है, जब तक कर्म भाई जीवित रही और जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी भोग लगाती रही, जब तक जीवित रही भगवान को भोग लगाई। और जिस दिन कर्म भाई ने शरीर को छोड़ा, उस दिन ठाकुर जी भी बहुत रोए। ठाकुर जी दुखी हुए। पुजारी पंडाओं ने देखा ठाकुर जी रो रहे हैं, ठाकुर जी दुखी हैं, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिर रहा है। पंडा पुजारी ने जाकर के राजा से कहा और राजा ने आकर के देखा कि प्रभु सचमुच रो रहे हैं, जगन्नाथ जी रो रहे हैं। राजा ने पूछा, जय आज आप क्यों उदास है? आज क्यों रो रहे हैं? राजा ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? आप उदास क्यों हैं? आज आप भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? ठाकुर जी बोल नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी जैसे राजा प्रश्न करता है वैसे ठाकुर जी रोने लगते हैं। बार बार पूछने पर राजा की वचन को सुनकर मेरे जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी मैया वो शरीर छोड़ करके चली गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। अब मुझे कौन खिचड़ी पवाएगा, कौन खिचड़ी का भोग लगाएगा? मेरी मैया शरीर छोड़ करके चली गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। मैं उसके हाथ से खिचड़ी पाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन देगा? राजा ने पूछा कि प्रभु आपके द्वारा ही, आपने ही उसका शरीर छुड़वाया है, आपने अपने धाम को क्यों भेजा? आपको यहीं रखना चाहिए था उसको। राजा की वचन को सुनकर भगवान ने कहा, देखो मैं अपने भक्त को मृत्युलोक में ज्यादा कष्ट देना नहीं चाहता, मैं उसको सीधा से सीधा अपने धाम में बुलाना चाहता हूं। क्योंकि इस मृत्यु लोक में, इस संसार में भक्त को बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट को देख करके मुझे सहन नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त जल्दी से मेरे धाम को आ जाए। इसलिए मैं अपने भक्त को मैं जल्दी से बुलाता हूं। और सचमुच ही है, जो भगवान के प्रिय होंगे,
जो भगवान के अनन्य भक्त होंगे वो इस धरातल पर बहुत कम उम्र में, कम समय में ही शरीर छोड़ करके भगवत धाम को चले जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त का चरित्र हमको श्रवण करने को मिलता है। 25 वर्ष की उम्र में भगवत धाम को चले जाते हैं। 25 वर्ष की उम्र में। क्यों? भगवान उस भक्तों को जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि मृत्युलोक में बहुत कष्ट होता है। भक्त ऐसा नहीं बनता है, भक्त के जीवन में बहुत तपता है, तप करके तब भक्त बनता है। जैसे सोना को सुंदर बनाना है, 24 कैरेट को बनाना है, तो सोना कितना उसको पीड़ता है, कितने आग में तपाता है, तब 24 कैरेट सोना बनता है। ऐसे ही भक्त के जीवन में भी तप है, तप करके तब भक्त बनता है। आज महाराज जैसे ही सुना राजा ने, देखो प्रभु, अब कर्मा भाई का जैसा प्रेम तो हमारे पास नहीं है, कर्मा भाई का जैसा प्रेम तो हमारे पास नहीं है, फिर भी कर्मा तो चली गई, लेकिन हम आपको खिचड़ी पवाएंगे। राजा ने कहा हम आपको खिचड़ी पवाएंगे। और महाराज वहाँ नियम लगा कि जगन्नाथ जी 56 भोग से पहले आज भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। 56 भोग तो मध्याह्न समय में लगता है, लेकिन प्रातःकाल उठते ही प्रभु को पहले खिचड़ी भोग पाते हैं, उसके बाद श्रृंगार आरती होता है और भोग लगाते हैं। तो राजा लोग वहाँ राजा परंपरा से मंदिर चलता है, और खिचड़ी जब भोग भगवान के सामने रखते हैं तो जगन्नाथ जी के सामने कहते कि ये मैया कर्मा भाई का खिचड़ी है, कर्मा भाई का नाम से खिचड़ी लगाया जाता है। आज भी वो दृश्य देखने को मिलता है, कभी जाइए तो वहाँ देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और खिचड़ी का प्रसाद मिलेगा पाने को। तो भगवान को खिचड़ी बहुत प्रिय है। और आज भी हमारे श्रीधाम वृंदावन में पौष के महीने में राधा वल्लभ जी को भी खिचड़ी का भोग लगता है। ये तो हरिवंश महाप्रभु जी के परंपरा से चल रहा है। तेरा सुंदर रूप सलोना, आँखियन में जादू तोना, तुम जादूगर शनिवार तुम्हारे चरणों की बलिहारी, जय राधा वल्लभ लाल तुम्हारे जय की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, आँखियन में जादू तोना, तुम जादूगर शनिवार तुम्हारे चरणों की बलिहारी।
श्याम राधे श्याम श्याम